नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग आई से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जो आई से स्टार्ट होते हैं। जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको कंटेंट पसंद आए, यदि आप चाहते हैं कि ये कंटेंट मैं लगातार बनाता रहूँ। ये जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ये वर्ड मास्टर नाम की किताब आती है, उससे ये सारे प्रश्न जो है करवाए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ हिंदी के शब्द लिखे गए हैं और उनका अंग्रेजी शब्द लिखना है, और ये ध्यान रखना है कि हमें केवल आई का शब्द इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो हम लोग हमारा जो वर्ड टेस्ट है ये केवल आई के ऊपर आधारित है। यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है पहले नंबर पर। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये दरअसल अबोधगम्य, जिसे समझा ना जा सके, जिसे नोटिस ना किया जा सके। देखो अंग्रेजी में एक वर्ड आता है डिसर्न, DISCERN। डिसर्न का अर्थ होता है नोटिस करना, टू नोटिस समथिंग, है ना। जैसे आई डिसर्न्ड अ चेंज इन हिज बिहेवियर, आई नोटिस्ड अ चेंज इन हिज बिहेवियर। अगर आपने किसी चीज़ को डिसर्न किया मतलब उसे आपने नोटिस किया। इसका एडजेक्टिव बनाते हैं डिसर्निबल, ये एडजेक्टिव बन गया, ये एडजेक्टिव हो गया जिसे नोटिस किया जा सके, दैट कैन बी नोटिस्ड, दैट इज डिसर्निबल, है ना। अगर किसी के बिहेवियर में डिसर्निबल चेंज हुआ है मतलब आप उसे आसानी से नोटिस कर सकते हैं। और इसका उल्टा आ रहा है इनडिसर्निबल, अननोटिसिएबल, दैट यू कैन नॉट नोटिस, जिसको आप नोटिस ना कर सके। तो इफ़ समथिंग इज इन डिसर्निबल, आगे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। इफ़ समथिंग इज इनडिसर्निबल दैट कैन नॉट बी नोटिस्ड, जिसका आप बोध ना कर सके, जिसको आप नोटिस ना कर सके, दैट इज इनडिसर्निबल। ये वर्ब था डिसर्न, इसी से सारे वर्ड्स बनते चले गए। आगे बढ़ेंगे। बोल चाल में असावधान, केयरलेस इन व्हाट यू से, है ना। लापरवाही से जो बोलता हो, जो सोच समझ के नहीं बोलते हैं। पहले तो जो सोच समझ के बोलते हैं उनके लिए एक वर्ड आता है टैक्टफुल, है ना, डिप्लोमेटिक। अगर आप अपनी बातचीत में टैक्टफुल हैं मतलब आप अपनी बात को नाप तौल के रखते हैं। इसी का सिनोनिम्स होता है, टैक्टफुल का सिनोनिम्स होता है डिस्क्रीट। अगर आप कोई चीज़ डिस्क्रीटली कर रहे हैं मतलब सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है इनडिस्क्रीट। ये हमारा वर्ड ये हो रहा, इनडिस्क्रीट, है ना। कोई ऐसी बातचीत या कोई बोलचाल में कोई ऐसा लहजा जो आपने लापरवाही से बोला हो या किया हो, दैट इज इनडिस्क्रीट। अगर आप किसी से बात करते हुए इनडिस्क्रीट हैं मतलब आप सावधान नहीं हैं कि कितना बोलना है, कितना छिपाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ये है डिस्क्रीट, जिसका अर्थ कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी बातचीत जो बहुत सोच समझकर नाप तौल के की गई हो। डिस्क्रीट टॉक, जब आप किसी नए आदमी से मिलते हैं तो आप बहुत ही डिस्क्रीटली बात करते हैं, बहुत ही नाप तौल के बात करते हैं। लेकिन जब दोस्ती गहरी हो जाती है, थोड़े से आप ढीले हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, तो फिर आप इनडिस्क्रीटली कुछ भी कह देते हैं, मुंह पर कुछ भी बोल देते हैं। तो राइट आंसर इज इनडिस्क्रीट। आगे बढ़ेंगे। काम ना करने वाला, आलसी। आलसी के लिए आई का वर्ड आता है इंडोलेंट, इंडोलेंट। इसको इंसोलेंट से मत कंफ्यूज कीजिएगा, अंग्रेजी में एक और वर्ड होता है इंसोलेंट, ये अलग वर्ड है। इंसोलेंट का अर्थ होता है ढीठ, निर्लज, दूसरों का आदर ना करने वाला, दैट इज इंसोलेंट। और इंडोलेंट का अर्थ होता है आलसी। आगे बढ़ेंगे। अदम्य साहस हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, एडजेक्टिव है। अभी जितने वर्ड देख रहे हो सब विशेषण है। कठिन परिस्थिति में भी अजय एवं निडर, जो मुश्किल हालात में भी निडर बना रहे और अदम्य हो, जिसको नियंत्रित ना किया जा सके, पॉजिटिव वर्ड है। एक वर्ड आता है अंग्रेजी में इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस, इनडोमिटेबल एनर्जी, अदम्य ऊर्जा, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, that cannot be defeated, that is indomitable. if you have indomitable energy, अगर आपके पास अदम्य ऊर्जा है मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता। if you have indomitable courage, आप कुछ भी कर जाएंगे। तो राइट वर्ड इज इंडोमिटेबल। बड़े प्यारे प्यारे एडजेक्टिव हमने देखे। डिसर्निबल, जिसको समझा ना जा सके, नोटिस ना किया जा सके। इनडिस्क्रीट, जो बातचीत में लापरवाह हो। इंडोलेंट, आलसी। इंडोमिटेबल, अदम्य। आगे बढ़ते हैं। दुविधाहीन, कोई ऐसी चीज़ जो दुविधा से परे हो, जिस पर कोई शक न किया जा सके। संशयहीन, जिस पे कोई संशय ना हो,
जो निश्चित हो, जो पूर्ण हो, जिस पे कोई किसी किस्म का कोई डाउट ना हो, दैट इज कॉल्ड इंड्यूबिटेबल। इंड्यूबिटेबल, जिस पे डाउट ना किया जा सके। ये तो इंड्यूबिटेबल फैक्ट है कि जो भी आया है वो जाएगा, है ना। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है कि जो भी आया है उसको जाना है। दैट कैन नॉट बी डाउटेड, दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन, जिस पर किसी किस्म का संशय या शक होने की तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जिसमें कोई दुविधा ना हो, दैट इज इंडिविटेबल। ये इंडिविटेबल फैक्ट है, मतलब ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये वर्ड्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वर्ड देखिए, अनक्वेश्चनेबल। अनक्वेश्चनेबल, पाकिस्तान आतंकवाद का सप्लायर है, ये एक अनक्वेश्चनेबल फैक्ट है। मतलब ये एक ऐसा तथ्य है जिसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये सिनोनिम्स हो गया। नंबर एफ, विधिवत पद पर बैठाना, किसी को किसी पद पर बैठाना। आई का वर्ड आता है इंडक्ट, INDUCT, इंडक्ट, किसी को किसी पद पे बैठाना, इंडक्ट करना। ही वॉज इंडक्टेड चेयरमैन, उन्हें चेयरमैन बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, कुछ प्राप्त करने के लिए योग्यता ना होना, निष्प्रभावी, कोई ऐसी चीज जो प्रभाव, उचित प्रभाव ना दे। देखो एक वर्ड होता है इफेक्चुअल, और इसी इफेक्चुअल मतलब जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस करे। अगर आप अपने काम में इफेक्चुअल हैं, मतलब आप इफेक्टिव हैं, आपसे जो उम्मीद की जा रही है वो काम आप कर रहे हैं, आप प्रभावी हैं। अगर कोई कानून इफेक्चुअल है मतलब वो प्रभावी है। इनइफेक्चुअल, जो निष्प्रभावी हो। जो ये कानून, अगर कोई कानून इनइफेक्चुअल है, कोई व्यक्ति अगर इनइफेक्चुअल है, मतलब वो अपने काम में सही नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। इसी तरह का वर्ड आता है इफिकैसियस। इफिकैसियस बहुत महत्वपूर्ण सारे शब्द हैं एग्जामिनेशन के लिहाज से। इफिकैसियस इफेक्चुअल का सिनोनिम्स है, एडजेक्टिव है। कोई ऐसी चीज जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस करती हो, दैट इज इफिकेशियस। देखिए ये तो कानून हमने बनाया था भ्रष्टाचार रोकने के लिए, लेकिन ये कानून इनइफिकेशियस है, मतलब इस कानून से भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई। ये कानून कैसा रहा, निष्प्रभावी रहा, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। तो इफ समथिंग इज इनइफिकेशियस, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारे वर्ड आ रहा है, अपरिहार्य, जिसे होने से ना रोका जा सके, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, है ना। तो इसके लिए आई का वर्ड आता है इनइलेक्टेबल। इनइलेक्टेबल, दैट कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम हैपनिंग। अनअवॉइडेबल, जो होकर रहेगा, या इनएविटेबल, बहुत सारे वर्ड है। डेथ इनएविटेबल है, मृत्यु जो है वो इनएविटेबल है, वो होना ही होना है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ये समथिंग इज इनइलेक्टेबल, उस वो कंपलसरी है, वो होना है। आगे बढ़ते हैं, कोई काम अच्छे ढंग से करने में असमर्थ, किसी काम को अच्छे ढंग से करने में असमर्थ, अकुशल। आई का एक वर्ड आता है इनेप्ट, और नाउन होता है इनएप्टीट्यूड, अयोग्यता। देखिए FIR किए हुए 6 महीने हो गए, अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। ये पुलिस की क्या है, इनएप्टीट्यूड है। पुलिस ने अपने काम को इनेप्ट तरीके से किया। इफ़ यू डू समथिंग इनेप्टली, आप उस काम को ढंग से नहीं कर रहे हैं, कुशलतापूर्वक नहीं कर रहे हैं, अकुशल, इनेप्ट। और नाउन होता है अयोग्यता, किसी काम को ढंग से ना करने का जो कार्य है, दैट इज कॉल्ड इनएप्टीट्यूड। द इनएप्टीट्यूड ऑफ दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस की अयोग्यता इन हैंडलिंग दिस केस। एडजेक्टिव है ये इनेप्ट। सारे एडजेक्टिव थे, बस यहाँ पर एक ये वर्ब आपको दिखा है, इंडक्ट, किसी को कोई पद पे बैठाना। अनुचित या अन्यायिक, है ना, मतलब जो अनुचित हो, अनफेयर हो। तो अनफेयर के लिए हमने पिछले क्लास में एक वर्ड देखा था, इनिक्यूटस। इनिक्यूटस, अनफेयर, दुराचारी, अनैतिक, गलत। अगर कोई कानून इनिक्यूटस है मतलब वो गलत कानून है, अनैतिक कानून है, अनफेयर है। अनफेयर इसका सिनोनिम्स होता है। याद रखिएगा इनिक्यूटस में आई का इस्तेमाल होता है। आप चाहो तो इनिक्यूटस वाले अर्थ में ही इस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनइक्विटेबल। इनइक्विटेबल,
तो ये दो वर्ड हैं। अनैतिक, अगर कोई कानून इनइक्विटेबल है मतलब अनैतिक है, गलत है, अनफेयर है, तो ये सारे वर्ड हैं। एक बार तेजी से देख लो। पहला नंबर है इनडिसर्नेबल, जिसे नोटिस ना किया जा सके। दूसरा है इनडिस्क्रीट, जो अपने बातचीत में केयरलेस हो, लापरवाही से जो बातचीत करता हो। इंडोलेंट, आलसी। इंडोमिटेबल, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, अदम्य। इंड्यूबिटेबल, जिस पर कोई संशय ना हो, संशयहीन या अनक्वेश्चनेबल, जिसपे प्रश्न खड़े ना किया जा सके। इंडक्ट, किसी को कोई पद पे बैठाना। इनइफेक्चुअल या इनइफिकेशियस, जो प्रभावहीन हो, अप्रभावी हो, निष्प्रभावी हो, जिसे टाला ना जा सके। इनएविटेबल या इनइलेक्टेबल, किसी काम को करने में अयोग्य, अकुशल। इनेप्ट, नाउन होता है इनेप्टीट्यूड। और अनैतिक वाले अर्थ में, गलत वाले अर्थ में, अनफेयर वाले अर्थ में इनइक्विटस या इनइक्विटेबल। अब जरा देखते हैं, ये जो 38 नंबर में सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये इन्हीं वर्ड से, 37 में दिए गए वर्ड से भरना है। द टीचर वर एट मेंटेनिंग डिसिप्लिन, फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा सही वर्ड आना चाहिए। द टीचर वर इनइफेक्चुअल। नंबर जी वाला वर्ड पढ़िए, देखिए क्या है इनइफेक्चुअल का मतलब। निष्प्रभावी, टीचर्स जो थे वो निष्प्रभावी थे डिसिप्लिन मेंटेन करने में, मतलब वो कुशलतापूर्वक नहीं मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट, ही वॉज इंडक्टेड एज वीसी, किसी को औपचारिक तौर पे कोई पद पे बैठाना। ऊपर में आप नंबर एफ वाला वर्ड देखो, तो एफ का कह रहा है ना, विधिवत पद पे बैठाना। ही वॉज इंडक्टेड एज वीसी। आगे, आई वॉज नेवर अ गुड प्लेयर, मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं था। तुम कह सकते हो आई वॉज इनेप्ट, अकुशल। आई वॉज इनेप्ट एट अ स्पोर्ट, ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ मिले कि शब्दों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। इफ़ यू आर इनेप्ट एट समथिंग, मतलब आप उस काम में अकुशल हैं, आप उस काम को कुशलतापूर्वक नहीं करते हैं। नेक्स्ट, नंबर डी, दी इनडोमिटेबल जेपी, है ना। जेपी कैसे थे? अदम्य थे, उनको कोई रोक नहीं सकता था, जयप्रकाश नारायण को। दी इनडोमिटेबल जेपी। नेक्स्ट, ही रिजाइंड एज चेयरमैन, है ना, वो उन्होंने चेयरमैन के पद से रिजाइन कर दिया। फॉर सम इन इलेक्टेबल रीजन्स, अपरिहार्य कारणों से, मतलब कुछ ऐसे कारण आ गए थे जिनको वो टाल नहीं सकते थे। तो फॉर सम इन इलेक्टेबल रीजन्स, नो वन कुड से वाई ही डिड सो, कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्यों रिजाइन कर दिया। इन इलेक्टेबल रीजन मतलब अपरिहार्य कारण, जिसे टाला नहीं जा सकता था, कुछ ऐसे मजबूरी थी कि उनको रिजाइन करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, नंबर ई तक देख लिया, नंबर एफ को देखना है। क्या कह रहा है एफ? ही वॉज एन इंडोलेंट क्रिएचर, आलसी। ही वॉज एन इंडोलेंट क्रिएचर हु कुड नॉट इमेजिन एक्शन, वो आलसी आदमी था जो कभी एक्शन की तो सोच ही नहीं सकता था, है ना, मतलब कार्य करना, बस आलस्य के कारण वो कभी कार्य की तो सोच ही नहीं सकता था। तो इंडोलेंट क्रिएचर, आलसी वाले अर्थ में चाहिए था। आगे बढ़ेंगे। बाबू, जो बातचीत में लापरवाह हो, है ना, मान लीजिए कि आपको पार्टी में बुलाया गया किसी के यहाँ से, और आपके दोस्त को उसी घर से न्योता नहीं मिला है, इनविटेशन नहीं मिला है। अब आज आप अपने दोस्त के सामने करो कि अरे आज शाम को तो फलाना जगह मुझे पार्टी में जाना है, तो दोस्त को बुरा लग जाएगा ना कि भाई देखो इसको तो जाना है, मुझे न्योता भी नहीं मिला है। तो आपको बातचीत में आप क्या हैं, लापरवाह हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि भाई सामने वाले को बुरा ना लगे। आप अगर लापरवाही से बातचीत करते हैं तो ये हमने वर्ड बताया था अभी, इनडिस्क्रीट। इट वॉज इनडिस्क्रीट ऑफ यू, ये आपका एक इनडिस्क्रीट व्यवहार था, सॉरी डबल ही होगा। इट वॉज इनडिस्क्रीट ऑफ यू टू मेंशन द पार्टी, पार्टी का जिक्र करना। कौन सी पार्टी का? सी हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड फॉर, जिसमें उसे इन्वाइट नहीं किया गया है। इन एन इनडिस्क्रीट मोमेंट, इनडिस्क्रीट मोमेंट मतलब कोई ऐसा क्षण जिसमें आप बोलचाल में कुछ लापरवाही कर जाते हैं, लापरवाही कर गुजरते हैं। द प्रेसिडेंट लेट हिज जेन्यून ओपिनियंस बी नोन, है ना। देखो आमतौर पे किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नेता से कोई बात करे तो बड़ा सोच समझ के, नाप तौल के, डिस्क्रीटली जवाब देता है। लेकिन कभी कभी वो क्या है कि माइंड कंट्रोल में नहीं है और मुंह से कुछ भी निकल गया, जो आपका जेन्यून ओपिनियन है, जो वास्तविक, जो अंदर की भावना है, वो आपके मुंह पर आ गई।
तो आपने इनडिस्क्रीटली बात किया है ना, मतलब लापरवाही पूर्वक। आगे बढ़ेंगे। इट इज एन इंड्यूबिटेबल फैक्ट, इट इज एन इंड्यूबिटेबल, जिस पर कोई संशय ना हो, अनक्वेश्चनेबल। इस बात में कोई शक नहीं कि दैट आवर ऑन पीपल हैव हेल्प द एनिमीज, कि हमारे अपने लोगों ने दुश्मनों का साथ दिया है। नेक्स्ट, द करेंट हेल्थ सिस्टम इज फिल इन द ब्लैंक्स, इज इनइक्विटेबल या इनइक्विटस। मौजूदा जो हेल्थ सिस्टम है ये इनइक्विटेबल है, अनुचित है, विथ ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, बहुत असमानता है गरीबों और अमीरों के बीच, है ना। गरीब तड़प तड़प के मर जाते हैं, अमीरों को सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो मौजूदा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इज इनइक्विटेबल, अनैतिक, अन्यायपूर्ण। नेक्स्ट, टेक इन फ्यूअर, टेक इन मतलब अंदर लेना, टेक इन फ्यूअर कैलोरीज देन योर बॉडी बर्न्स, जितना आपका शरीर बर्न करता है उससे कम लीजिए, है ना। अब मान लीजिए आप एक्सरसाइज करते हो, शरीर ने 1000 कैलोरी बर्न किया और आप 2000 कैलोरी खा रहे हो, तो इसमें क्या फ़ायदा होगा? 1000 कैलोरी तो फिर भी आपका बढ़ जाना है ना। तो जितना आपका शरीर बर्न कर रहा है उससे कम लीजिए तो वेट लॉस होता है। तो टेक इन फ्यूअर कैलोरीज देन योर बॉडी बर्न्स एंड बाय द इनइलेक्टेबल लॉज ऑफ मैथ, इनइलेक्टेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये तो गणित का है ना कि अगर आप 1000 कैलोरी जला रहे हैं और 500 कैलोरी ही ले रहे हैं, मतलब कि 500 कैलोरी आपका माइनस हो रहा है। आपने खाया 500 कैलोरी और ख़त्म किया 1000, तो अगर 500 कैलोरी आपका लॉस हो रहा है पर डे वेट, तो ये इनइलेक्टेबल लॉ ऑफ मैथ, मतलब दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये तो होना ही है। यू विल ड्रॉप पॉइंट्स, मतलब आपका ड्रॉप पॉइंट मतलब आपका वजन गिरेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था आई से जुड़ा हुआ, इसी तरह के और छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।